आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के तमाम युवा सरकारी जॉब की तरफ भाग रहे हैं और सरकारी जॉब के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें भी शिक्षक के लिए। आप लोग जानते हैं कि एक हाई प्रोफेशनल जॉब है शिक्षक का और सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षक बने, वो भी सरकारी अध्यापक। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आइए बात करते हैं। देखिए, साफ शब्दों में लिखा है केंद्र सरकार ने 1 साल तक प्राथमिक की भर्तियों पर रोक लगा दी है। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में भी यह स्थिति होने वाली है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने साफ शब्दों में यह आदेश जारी कर दिया है कि 1 वर्षों तक कोई भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की भर्ती नहीं की जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एबीपी की न्यूज़ भी है कि इस साल केंद्रीय विद्यालयों में नहीं होगी नए शिक्षकों की भर्ती। इसकी पुष्टि रमेश पोखरियाल जी ने विधिवत कर दिया है कि अब 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय में भर्ती नहीं की जाएगी। तो क्या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में भर्तियों पर भी रोक रहेगी? तो आइए इस पर भी विधिवत हम बात करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी भर्ती की जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अभी फ़िलहाल कल की एक समिति का गठन किया गया है और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि नई शिक्षा नीति, नई पॉलिसी भी देश में लागू हो गई है और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस समय 5 धन 3 धन 3 धन 4 की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें 5 तक प्री प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है। तो 5 में प्री प्राइमरी में नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक की बात है और उसके बाद कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक आपको प्राथमिक विद्यालय रहेंगे और 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय रहेंगे जो 3 वर्ष की ये भी हैं और उसके बाद 4 वर्ष जो आपका माध्यमिक शिक्षा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो 5 वर्ष का जो प्रथम स्टेज है जिसमें नर्सरी से और कक्षा 2 तक, उसके लिए समिति बना दी गई है और उस समिति, देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय ने पूरी समिति तैयार कर लीजिए फाइनल कि अब प्री प्राइमरी स्कूल चलेंगे। उसमें लिखा है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि प्री प्राइमरी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके लिए 5 सदस्यीय, देखिए, टीम नीचे तैयार की गई है और इसकी पूरी रूपरेखा अब तैयार हो जाएगी और इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो पहले से कहीं न कहीं कार्यरत थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्तियां हैं और हो सके तो शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इन लोगों को प्री प्राइमरी स्कूल में लागू किया जाएगा, प्री प्राइमरी में इनको शामिल किया जाएगा और प्री प्राइमरी 5 वर्ष की मानी गई है जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक। तो प्राथमिक विद्यालय आपकी कक्षा 3, 4 और 5, माने ये आपकी कक्षा 3, 4, 5 3 ही कक्षाएं हुई। तो आप बताइए, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1, 2 के बच्चे घट गए तो उतनी संख्या आपकी प्राथमिक विद्यालय में अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि प्राथमिक विद्यालय में इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें 4 वर्षों से कोई भी नया पद सृजित नहीं हुआ है। नया पद जब सृजित नहीं हुआ है तो अभी और भी इसमें से 2 कक्षाएं जब कम हो जा रही हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में अब कितनी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 68,500 और 69,000 की 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं। तो वो भर्तियां पहले से शिक्षा मित्र समायोजन को निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें समायोजन को निरस्त कर दिया तो उन्हीं पदों पर भर्तियों को किया गया है। उसमें से भी पदों को सरकार ने बचा लिया है। जैसा कि 68,500 पहली भर्ती हुई थी, उसमें से लगभग 45,000 लोग ही जा पाए हैं। अभी भी वो भर्ती अभी गतिमान है, अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। 69,000 भर्ती पूर्ण हो चुकी तो अभी भी उसमें से भी पद शेष हैं। वो भर्तियां पहले से चली आ रही थी और शिक्षा में समायोजन निरस्त हो गया तो उसका बजट पहले से एक शिक्षकों का जो वेतन है वो पहले से दिया जा रहा था। उस वेतन मान के आधार पर
ये भर्तियां की गई हैं और उसी वेतन को पुनः प्रोवाइड किया जा रहा है। नया पद अभी भी सृजित नहीं हुआ है। 4 साल में कोई भी नई वैकेंसी इस राज्य सरकार ने अभी तक नहीं निकाली है। और आने वाले भविष्य में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी टेट की भी तारीखें घोषित हो गई हैं कि 25 जुलाई को यूपी टेट कराया जाएगा। तो क्या बहुत से लोग रोज़ पेपर वाले निकालते हैं कि तुरंत इसके बाद शिक्षक भर्ती 51,112 पदों पर, तो इतनी पदों पर अभी ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं तैयार की गई है कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन हाँ, चुनावी वर्ष होने के कारण ये भी स्पष्ट है कि कुछ न कुछ भर्तियां जरूर आएंगी, कुछ पद आपको मिलेंगे। लेकिन आपको कक्षा 1 और 2 से बच्चे कम हो जाने के कारण और नए पद न आने के कारण और इस सरकार की जैसे ही सरकार बनने पर सरप्लस दिखाए जाने के कारण प्राथमिक विद्यालय में मानकर चलिए कि पदों की संख्या अब घट सकती है। यहाँ तक कि अब पद लास्ट आते आते सरकार हाथ खड़ा कर देगी और कहेगी कि सरप्लस टीचर हो गए हैं, क्योंकि जब 2 कक्षाएँ निकल जाएंगी तो शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो अब मेंटेन हो जाएगा। शिक्षक की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों को हो सकता है समायोजन करके काम चला लिया जाए। तो नई वैकेंसियों की राह यहाँ पर क्या हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है। हाँ, बात ये करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो रोक लगाई है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से नहीं है। पहले टेट आ रहा है 25 जुलाई को, उसके बाद 20 अगस्त तक रिजल्ट आएगा। अगर कोर्ट में कचहरी में नहीं फंसा, मैंने ये मान कर चलिए कि पद आएंगे, भर्ती आ सकती हैं, लेकिन जो बड़ी भर्तियों की जो अनुमान लोग लगा रहे हैं वैसी संभावना अब 9 के बराबर है यूपी में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज के युवाओं के लिए अपना और भी स्कोप तलाश करते रहना चाहिए। तमाम भर्तियां निकली हैं, टीजीटी, पीजीटी, इसमें भी अपनी तैयारी करते रहें। और अन्य भी आपके क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए समूह ग की भी भर्तियां निकलने वाली, जिसका पेट का आयोजन होने वाला है, उस पर भी अपना ध्यान फोकस किए रहें। लेकिन सभी का ध्यान ये रहता है कि हमने बीएड किया, इतने पैसे लगाकर बीटीसी किया, तो हम प्रोफेशनल कोर्सों में ही जाएं। तो भगवान करें जल्द से जल्द आए भर्ती और आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिले। तो ये थी आज की अपडेट कि अब प्री प्राइमरी स्कूल का भी गठन कर दिया गया है और प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी, जिसमें आपको बताए थे कि नई पॉलिसी के तहत 5 धन 3 धन 3 धन 4 की जो पॉलिसी है उसको फंडा को अपनाते हुए आगे इसमें साफ शब्दों में जो गठन में लिखा है, प्री प्राइमरी का गठन सत्र 21-22 यानी सत्र 2021-22 से ही प्रभाव में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, भर्तियों के लिए प्रयास करना होगा क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए अगर धरना प्रदर्शन होते हैं तो युवाओं की मांग पर जरूर वैकेंसियाँ सरकार देंगी। तो ध्यान में रखते हुए वैकेंसी की मांग भी आप कर सकते हैं और आप अपना अच्छा परिणाम देख सकते हैं। आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नौकरियां मिलेंगी, उसकी भी तैयारी करते रहें, शिक्षक की भी तैयारी करते रहें और भविष्य में अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। लिखा गया है कि अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ न हो, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों का सपना हो। तो ये ज़िंदगी मिला है, ये अनमोल है और इस जीवन को अपना सार्थक बनाएं। आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे ही यूपी टेट के बाद कोई वैकेंसी आती है तो आप उसकी तैयारी करें। अंत तक इस वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।